चाय बागान श्रमिकों की विभिन्न मांगों को लेकर चाय सम्मेलन आयोजित करने जा रही है भाजपा। चाय बागान श्रमिकों की विभिन्न मांगों को लेकर चाय सम्मेलन आयोजित करने जा रही है भाजपा। भाजपा के शीर्ष नेतृत्व की मौजूदगी में 1 अक्टूबर को दगापुर मैदान में सम्मेलन आयोजित होगी। चाय बागान श्रमिकों को पट्टा प्रदान, न्यूनतम मजदूरी में बढ़ोतरी, केंद्र सरकार की सामाजिक सुरक्षा योजना लागू करने समेत कई मांगों को लेकर रैली निकाली जाएगी। केंद्रीय मंत्री जॉन बारला, दार्जिलिंग के सांसद राजू बिष्ट ने मंगलवार को सिलीगुड़ी संगठनिक जिला भाजपा के पार्टी कार्यालय में संवाददाता सम्मेलन में ये जानकारी दी है। बागान है और 1000 से ज़्यादा जो है स्मॉल टी इंडस्ट्री है और करीब करीब जो है 5 लाख डायरेक्टली जो है गार्डन में लोग काम करते हैं और जिसमें जो है ज़्यादातर संख्या महिलाओं की है और राज्य सरकार की अनदेखी के कारण लगातार उनके ऊपर अन्याय, अत्याचार, उनका शोषण हो रहा है। उनको मिनिमम वेज नहीं मिलता, उनको ज़मीन का पट्टा नहीं दिया जाता और उनको जो है काम करते टाइम जो उनको बाकी सुविधाएं होनी चाहिए थी वो नहीं मिलती, उनका पीएफ जमा नहीं होता, बोनस के लिए हर साल उनको झगड़ा करना पड़ता है, ग्रेच्युटी उनको नहीं मिलता और रिटायरमेंट के बाद सुविधा होनी चाहिए थी, ऐसी कोई सुविधा के नाम से उनके साथ सिर्फ और सिर्फ धोखा होता है। जबकि बाकी इंडस्ट्री जहाँ इससे कम लोग काम करते हैं, जहाँ इतनी संख्या में महिलाएं नहीं है, जहाँ इतनी संख्या में आदिवासी, राजवंशी और गोरखा नहीं है, उनको सारी सुविधाएं मिलती है। यानी यहाँ पर जो है क्षेत्र के साथ साथ जो है समाज को भी अलग ढंग से देखने की पद्धति ममता दीदी और टीएमसी की रही है। भारतीय जनता पार्टी ने भी ये तय किया है और औपचारिक रूप से ये घोषणा भी है कि हम चाय बागान श्रमिकों के हितों की रक्षा के लिए काम करेंगे। एक पॉलिटिकल पार्टी होने के नाते ये हमारा धर्म है, ये हमारा फर्ज है कि क्षेत्र में जो जनता के साथ अन्याय हो रहा है उसको समाप्त करें। अब चाय बागान के अच्छे दिन आएंगे। चाय बागान में जो अन्याय, अत्याचार और उनका जो शोषण हो रहा है वो बंद होना चाहिए। ये भारतीय जनता पार्टी का जो है संकल्प है। अब भारतीय जनता पार्टी चाय बागान में उतर के चाय बागान के श्रमिकों के हितों की रक्षा के लिए काम करेंगे। इन्हीं विषयों को लेकर के जो है आगामी 1 अक्टूबर को सिलीगुड़ी में जहाँ 20,000 से ज़्यादा यानी 400 बागान के हर एक बागान से 50-60 जो है हमारे श्रमिक भाई बहन आएंगे। 20,000 से ज़्यादा की संख्या का एक जो है दिन भर का एक जनसभा होगा, जहाँ पे हमारे जो है केंद्र के और राज्य के बड़े बड़े जो हमारे नेता हैं वो सब भी आएंगे और हमारे जो है दार्जिलिंग, सिलीगुड़ी और जलपाईगुड़ी और कुछ बिहार के हमारे सांसद भी आपके बीच रहेंगे और बाकी हमारे विधायक और नेता भी उस दिन मौजूद रहेंगे। एक बड़ी सभा श्रमिकों को लेकर के सिलीगुड़ी में होगा। 1 अक्टूबर का समय अभी रखा है, सुबह 11 बजे वो सभा शुरू होगी और करीब करीब जो है 3 बजे तक वो सभा चलेगी। ये सभी विषयों को लेकर के आज पूरी एक टोली बैठी थी और इसमें संगठन के और बाकी सब सांसद, विधायक भी इस बैठक में मौजूद रहे और इन्हीं सभी कार्यक्रम को लेकर के विस्तार से जो है आपके बीच में हम सब के नेता और भारत सरकार में मंत्री आदरणीय जॉन बारला जी भी आपके समक्ष कुछ विषय रखेंगे। टीम बैठा था आज हमारे दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट के सांसद राजू बिष्ट, हमारे व्हीप हमारे मनोज सुगा, एमएलए दीपक दा, शंकर दा और हमारे ट्रेड यूनियन के सेल प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी विशेषकर चाय बागान का विशेष लेके हम लोग आज मीटिंग किया था। आप सब जानते हैं यहाँ का मुख्यमंत्री, महिला मुख्यमंत्री, आज जिस प्रकार से चाय बागान का महिला मुख्यमंत्री होने के बावजूद भी महिला के साथ जिस प्रकार से चाय बागान में शोषण और शासन हो रहा है, जिसके कारण से हम लोग वंचित है। बहुत सारा चीज़ से हम बताने चाहते हैं ये मिनिमम वेज जहाँ पर 80% महिला चाय बागान में काम करती है और 8 घंटा काम करती है। 8 घंटा काम करने के बाद में उनको जिस प्रकार से ये 2005 में जो 2008 में जो लागू किया है गया है ये परोटा सिस्टम,
8 घंटा काम करने के बाद भी उनको पूरा वेजेस नहीं मिलता। आज का दिन में अगर 250 रुपये वेजेस है तो 8 घंटा काम करने के बाद में 25 किलो टैक्स नहीं पहुंचाता है तो उसको 100 रुपया 150 रुपया तक उनका वेज सारा दिन में 8 घंटा काम करने के बाद भी बनता है। ये सारा सर महिला के साथ अन्याय होता है। कोई भी डिपार्टमेंट में, कोई भी सेक्टर में जाइए, कहीं पर 8 घंटा काम करने के बाद में ना उनको आधा हाजिरी, परोटा सिस्टम है ही नहीं है। और महिला के लिए ही इतना बड़ा शोषण और शासन हो रहा है। जिस स्टेट में महिला मुख्यमंत्री है, आज बताना चाहता हूँ, मिनिमम वेज 2014 के बाद में एक कमेटी बना है, 20 बार मीटिंग हो गया, आप सबको मालूम है 20 बार मीटिंग हो गया है, मिनिमम वेज कमेटी बना है। उसमें इतना बड़ा ट्रेड यूनियन हमारा भारतीय टी वर्कर्स यूनियन है, उस कमेटी में हम है नहीं है। बाकी जिसका यूनियन नहीं है, उनको जिसका मेंबर नहीं है, उसको लेकर सेल बनाया गया है। लेकिन 20 मीटिंग हो गया, अब तक भी ये मिनिमम वेज अभी तक गठन नहीं हुआ है। क्यों? काफ़ी साल से आंदोलन चल रहा है, सभी ट्रेड यूनियन आंदोलन कर रहा है, राज्य सरकार का ट्रेड यूनियन भी है, उनका भी कर रहा है, लेकिन कोई महत्व नहीं दे रहा है। और लैंड पट्टा आप बताइए, मैं बताना चाहता हूँ सही, 2000 बाद जब आंदोलन किया था ज़मीन का पट्टा लेके चाय बागान में, तो 2000 मुख्यमंत्री 2011 में आने के बाद में 2012 में आई, 2012 में उन्होंने घोषणा किया ज़मीन का पट्टा लेके चाय बागान का। आप जानते हैं उस समय क्या हुआ? उसे चाय बागान का मजदूर खुशी होके कि ज़मीन का पट्टा मिल गया। जब होली खेलने लगा, गेट मीटिंग करके होली खेलने लगा, तब पता चला कि ना ये लैंड तो रिज्यूम लैंड, अच्छा रिज्यूम लैंड जब वैकेंट पड़ा था चाय बागान में, ज़मीन जहाँ खेती नहीं लगा था, चाय खेती नहीं लगाया था, उस समय क्या गया, चाय बागान का जब घोषणा किया मुख्यमंत्री, तब चाय बागान का जो वैकेंट लैंड है उसको चाय बागान का मालिक हल चला दिया और चाय बागान लगा दिया। आज का दिन में वही ज़मीन को रिज्यूम बना के जो रिटायरमेंट होगा वर्कर को, जो परमानेंट वर्कर को ज़मीन का पट्टा नहीं मिलेगा। तो उस समय भी घोषणा किया था, उस समय रिज्यूम लैंड में किसको बिठाया गया? बांग्लादेशी को बिठाया गया। जहाँ जहाँ बागान जाइए, इस एरिया में जहाँ जहाँ पे वैकेंट लैंड है, उस जगह में बांग्लादेशी रोहिंग्या वाला को बिठाया गया। लेकिन चाय बागान मजदूर 150 साल से बैठ रहा है, उसको 1 इंच ज़मीन का पट्टा नहीं है। हम कैसे मानेंगे कि आज का दिन में 5 डेसिमल दिया गया है? पहाड़ में इसका विरोध हो रहा है, डुअर्स में विरोध हो रहा है, तराई में विरोध हो रहा है। ये 5 डेसिमल किसको दिया जा रहा है? ये 5 डेसिमल चाय बागान में है। सारा वैकेंट जो रिज्यूम लैंड बनाएंगे बोल रहे हैं, सारा रिज्यूम लैंड में तो प्लांटेशन कर दिया। अब किसको रिज्यूम लैंड बना के और कौन मजदूर को दीजिएगा? अभी तो चाय बागान में आप जाइए, कहीं पर भी वैकेंट लैंड नहीं है, कहाँ का रिज्यूम लैंड बना के देगा? ये सीधा साधा मजदूर को, भोला भाला मजदूर को अंधकार में रख रहा है मुख्यमंत्री। अब बताइए, उनसे पूछिए जो उनका ट्रेड यूनियन करता है, उनके पीछे कौन ज़मीन का पट्टा मिल रहा है इतने सालों से? एक्स्ट्रा लीव प्राइस 2014 के बाद 2014 में फैसला हुआ था। उस समय पत्ती का पैसा था 17 रुपये किलो, आज का दिन में 50 रुपये किलो हो गया। उस समय वेज भी हमारा करीबन 150 रुपया था, तो उस समय 3.5 रुपये। एक्स्ट्रा लीव प्राइस बहुत वाइटल मुद्दा है महिला के लिए। जिस प्रकार से आज का दिन में 3.5 रुपये जगह 10 रुपये मिलना चाहिए। हर दिन एक लेबर को साथ 250 रुपया लेबर पत्ती तोड़ रहा है, लेकिन 250 रुपया उनको लॉस किया जा रहा है। ये मालिक लूट के रख रहा है। ये सारा जिस प्रकार से 8 घंटा काम करने के बाद में भी उनको सही प्रकार से वेज नहीं मिलता है, यही समस्या चाय बागान का मजदूर झेल रहा है। सब स्टाफ नहीं है। जहाँ 24 स्टाफ था, बाबू स्टाफ जिसको बोला जाता है, वहाँ पर अभी 2 बाबू से चला था। जहाँ 24 था, अभी सब स्टाफ एक बागान में कम से कम 80 से 100 था। आज का दिन में 10 स्टाफ सब स्टाफ से बागान चला रहा है। जिस प्रकार से चाय बागान का मालिक लूट रहा है। आज चाय बागान का मालिक केवल नहीं है, आज सरकार लेबर कमिश्नर, आज लेबर कमिश्नर को इतना लिखने के बाद में लेबर कमिश्नर नहीं ले जा रहा है। आज का दिन में डिपार्टमेंट दूर डिपार्टमेंट में और ये डिपार्टमेंट केस किया जा रहा है मालिक को। मालिक आज 2-4 अगर मालिक ये पीएफ और ग्रेजुटी नहीं दे रहा है, अगर
राज्य सरकार और लेबर कमिश्नर अगर सही एक्शन लेता, 2-4 मालिक को अगर जेल में डालता तो सारा का सारा पीए पे अपडेट हो जाता है, आपका ग्रेजुटी भी अपडेट होता है। ये राज्य सरकार, लेबर कमिश्नर जिस प्रकार से एक्शन नहीं लिया रहा है, जिसके कारण से आज साधारण मजदूर शोषण और शासन हो रहा है। ये सारा सर राज्य सरकार, लेबर कमिश्नर के द्वारा ही ये शोषण और शासन हो रहा है। आने वाला दिन इससे मुक्ति पाने के लिए, चाय बागान का मुक्ति पाने के लिए हम लोग यहाँ पर हजारों की संख्या में हम लोग चाय बागान से इकट्ठा होंगे और हम लोग, हमारे लिए कोई लड़ाई नहीं करेगा, हमको खुद लड़ाई में उतरना पड़ेगा। चाय बागान का मजदूर खुद लड़ाई में उतर रहा है और हमारे नेतृत्व में उतर रहा है। भारतीय जनता पार्टी इसको पूरा समर्थन कर दिया। जितना भी ट्रेड यूनियन है, सारा ट्रेड यूनियन मिल के हम लोग इसको जोरदार आंदोलन करेंगे।